नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता इतराज़ का ईद स्पेशल। मैं हूँ यशमीन जमाल। आप सबको मेरी तरफ से, नुक्ता इतराज़ की पूरी टीम की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। छोटी ईद की बात करें, इसको मीठी ईद भी कहा जाता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये एक पूरी एक्सरसाइज है जहाँ पर इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जाके बहुत सारी कुर्बानियाँ देता है और उसके बाद अल्लाह ताला ने यह कहा है कि जब वो महीना आप गुजार लेते हैं तो रिवॉर्ड के तौर पे, तोहफे के तौर पे आपको जो है ये दिन दिया जाता है जिसे ईद का दिन कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तोहफे का दिन था आज वो बहुत अच्छा गुजरा होगा आप लोगों का, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, क्योंकि इस दिन का जो असल स्पिरिट है वो यही है कि आप अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ जिन से मिलने का आपको पूरे साल वक्त नहीं मिलता अपनी ज़िंदगी की जो मसरूफ़ रूटीन है उसमें, तो उनके साथ ज़रूर रिकनेक्ट करें दोबारा। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक दो लोगों को छोड़कर ऐसा ही पैनल है जिनके साथ मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ बहुत लंबे अरसे के बाद, और बहुत इस तरह की शख्सियात आज मेरे साथ मौजूद हैं जो अपने अपने शोबे में अपना एक बहुत अच्छा नाम और मकाम रखती हैं। आप लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो हमने सोचा कि आज उनको यहाँ बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर पाकिस्तान टेलीविजन से ही वाबस्ता है। पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बेहतरीन हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है जिसके अंदर वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको डिफरेंट इशूज़ पर बात करती हैं, हेल्थ रिलेटेड जो मामला है। डॉक्टर शुमाइला गफ्फार ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो आज के इतने इंपॉर्टेंट दिन के ऊपर। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ रखती है, ये मेरी रेगुलर गेस्ट है, इनके साथ में रिकनेक्ट करते रहते हैं हम, हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज उनसे पूछा जाए कि घर पे क्या करती हैं, ईद का दिन कैसे गुजारती हैं, फैमिली के साथ कैसे कनेक्ट करती हैं इतनी मसरूफ रूटीन और जिंदगी में से। हमारे साथ समर हारून बिलोर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। यू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। और हाँ, ये जो है ना, मुझे आज ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर कोई मेले में बहन भाई बिछड़ जाए ना और मिल जाए तो जो फीलिंग होती होगी वो वाली फीलिंग होती होगी जो मुझे इस वक्त आ रही है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है बतूल राजपूत ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर माय प्रोग्राम। और येट अनदर वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, और पता नहीं बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि नहीं पता, एक्टर भी हैं, ये एक्ट भी करते हैं, और बल्कि इसी ईद पर इनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, उस पर भी मैं इनसे बात करूंगी। हमारे साथ अदनान हैदर मौजूद है। थैंक यू सो मच अदनान। बहुत बहुत ईद मुबारक। ये सजा क्यों दी आपने मुझे? कौन सी वाली? कि सारे रोजे रखे हैं मैंने और चीजें आपने इतनी दूर रखी है कि मैं उठा नहीं सका। एक चीजें दूर रखी मुझसे और दूसरा मेरा कैमरा उधर रखा है ताकि मैं इनसे बात करते हुए नजर ना आ सकूं। नहीं, आप बिल्कुल नजर आ रहे हैं, आप फिक्र न करें, हम आपको अप क्लोज ज़ूम इन की है या मुदाखलत की है मैंने ये फैसला करते हैं अभी प्रोग्राम में। प्रोग्राम का समय कैसे गुजरता है ईद का दिन, वो मैं आपसे इसलिए शुरू कर रही हूँ कि हम सब की तो मेरा ख्याल है बड़ी ऑर्डिनरी सी रूटीन होती है, लेकिन सियासतदानों की शायद कुछ ज़्यादा मसरूफियत नहीं होती। नहीं, देखिए, ईद के दिन आई थिंक हम सब पहले फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, फिर सियासतदान बन जाते हैं। हमारी ईद बिलोर हाउस में पेशावर में होती है, सारी फैमिली आती है, बहुत सारे हमारे पेशावर के हलके के लोग आते हैं। एक रूटीन सी बनी हुई है कि बस सुबह 9 बजे से लेके वहाँ पे एक रश होती है, लेकिन हम सब उसके साथ यूज़ टू हैं। सारे वो लोग रेगुलरली आते हैं, सुबह नमाज के बाद सब कब्रिस्तान जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी ईद में एक मार्टर्स के साथ भी एक कनेक्शन हम लोग अपना रखते हैं, और उसके बाद बस हंस के खेल के आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग करके और ऑफ कोर्स अच्छे खाने खा के गुजरती है। लेकिन बच्चे बड़े हो गए, और आई थिंक वन ऑफ योर सन इज नॉट हियर इन पाकिस्तान, तो आता होगा आई एम श्योर ईद पे, लेकिन वो रिकनेक्ट करना उस तरह वो भी कोई एक हाईलाइट होती है ईद की। वो डेफिनेटली जी, एक्सटेंडेड फैमिली से आप मिल लेते हैं, क्योंकि वंस आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, आपको अपने काम और अपने मसाइल, और पिछले 1 साल से आई थिंक जो सियासतदानों की दौड़ें लगी हुई हैं, तो बस बमुश्किल अपने बच्चों के साथ ही मुलाकात होती है। तो इट्स नाइस टू कनेक्ट अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, कज़न्स वगैरह के साथ मिल के। और इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम ये है कि हम नथिया गली चले जाएं टू टेक अ कंप्लीट ब्रेक। दैट्स लवली, दैट्स लवली। अदनान, फिल्म पढ़ी है प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिनेमा, फिल्म, आर्ट, एक्टिंग, और फिर किया भी काम? वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी। अच्छा। तो इंजीनियरिंग पढ़ने में कुछ शौक नहीं था मुझे, क्योंकि हमारे, आई बिलोंग फ्रॉम साउथ पंजाब, तो हमारे साउथ पंजाब में कहते हैं कि या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या मर जाओ। There is no third option. Third option. There is no third. तो मर तो सकता नहीं था मैं,
तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो अब्बा जी के कहने पे इंजीनियरिंग नहीं, वैसे मुझे किसी ने खबर दिया कि आपको डिग्रियां जमा करने का शौक है। हाँ। हाँ, कोई बक्सा एक है भरा हुआ कोई। 5 7 8 6 एमफिल तो कर चुका हूँ मैं। हाँ, see, हाँ, तो सात खबर वाले दुरुस्त है लोग। मेरी, ज़राए की खबर ठीक है। दैट्स अमेजिंग। मैं कहता हूँ, मैं मतलब लोग मुझे कहते हैं क्यों पढ़ रहे हो, मैं कहा, आज पढ़ूंगा तो कल बड़ा आदमी बनूंगा। तो बस अभी भी मतलब उम्मीद बाकी है। शक है मुझे अपने आप पे। शक है ना? नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बात की। हाँ। और मैं भी अपने बच्चों को ये कहती हूँ जब मैं पढ़ रही होती हूँ कि वो कहते हैं मम्मा आप इतना क्यों पढ़ती हैं, तो मैं कहती हूँ मैंने बड़ा आदमी बनना है, तो वो भी यही पूछते हैं मम्मा आप बड़ा आदमी कब कब बनेंगे ना? अभी भी आपको उम्मीद जो है वो बाकी है, आपके लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, वो आपको सही जवाब नहीं देते। मेरे बच्चे आगे से इस उम्र में कि वो कहते हैं कि पढ़ा लिखा कौन सा बड़ा आदमी आपको नजर आता है। है ना, वैसे एग्जांपल कोट करें तो डिग्री तो जमा करने का शौक है, लेकिन जो मुझे पता है ज्यादा पैशन से सिनेमा पढ़ा और एक्टिंग का शौक भी है, तो सहाफत में कैसे? अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि लाहौर में जब मैं ऑफ कोर्स पहले मैं एक्टिंग करता था, मेरा पहला जो सीरियल एज एन एक्टर था वो पीटीवी से था। वो था कफारा। अच्छा। और वो किया था सजाद अहमद साहब ने, वो रेंजर्स का था, भावलपुर में हमने शूट किया था, 2008 की बात है। तो 2012-13 में लाहौर में काम बंद हो गया एक्टर्स का ना, तो था ही नहीं काम, कराची शिफ्ट हो गए लोग, मेरे पास करने को कुछ नहीं था, कराची में शिफ्ट नहीं हो सकता था, पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कुछ नहीं करा, तो फिर मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि रिपोर्टिंग करने से बंदा थोड़ी देर के लिए कैमरे पे आ जाता है। तो फिर एक जियो सुपर ने एक ट्रैवल शो शुरू किया, मेरी पहचान पाकिस्तान। तो उन दिनों जियो सुपर के बुरे हालात थे, तो उन्होंने कहा सस्ते में एंकर चाहिए, तो मैंने कहा मैं सस्ते में एंकर हूँ भाई। तो दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। आज तक मैंने जिनको कम पैसों में बंदा चाहिए होता है इश्तिहार चला दे नीचे सस्ता और मेयारी एंकर दस्तयाब है। मेयारी तो पता नहीं, सस्ता जरूर। तो बतूल कैसे ईद गुजरती है आपकी? बच्चे माशाल्लाह छोटे बच्चों के साथ मुझे लगता है उस घर में ज़्यादा रौनक और एक्टिविटी होती है। हाँ, मेरे इन लॉज में बहुत सारे लोग होते हैं, वी आर 20+ पीपल वी लिव टुगेदर, तो वो एक पूरा इवेंट होता है। और उसमें फिर हमारे घर में एक रूल है जो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है कि 8 बजे ईद ख़त्म हो जाती है। दिन के 8 बजे? दिन के 8 बजे आप जब नमाज पढ़ के आएंगे तो बस ईद मर्द खत्म हजरात, उसके बाद अपनी, उससे पहले आप तैयार होके आ जाए, अपनी ईदी लें और खाना बनाएं और ईद ख़त्म। तो एक दफ़ा 8:30 पे मैं नीचे आई थी, तो आंटी ने कहा पुत्र होते ईद मुक गई और मैं लिटरली हर्ट हो गई थी। कोई नहीं। और मैं 8:15 बजे नीचे आई हूँ। तो ये थोड़े रूल्स हैं, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। और बच्चों के साथ और कंबाइन फैमिली सिस्टम है, तो ईद के दिन ख़त्म हो जाते हैं लेकिन घर ख़त्म नहीं होते। घर खत्म नहीं होते। हाँ, नहीं तो जनरली मतलब हाउ ओल्ड इज योर डॉटर? क्योंकि बच्चियों की ईद जरा ज़्यादा वो होती है ना। यार मेरी 2 बेटे हैं, तो वो जो मेरी बेटी है वो उसको मुझे कन्विंस करना पड़ता है कि तुम लड़की हो। अच्छा, ओके। तो और और मुझे भी इतना तैयार होने के लिए भी बहुत साल लग जाते हैं। हाँ। कि मैं इतनी ज्वेलरी भी पहन लूँ, तो वो हमारे घर में इट्स मोर लाइक बॉयज़ हाउस। लेकिन ये कि जब ईद होती है तो बिज़ा के बाबा को ज़्यादा होता है कि ये चूड़ियाँ भी लगा ले और इसकी मेहंदी वगैरह भी हो जाए तो। हाँ, हाँ, तो ये कि बेटी है तो हम उसको करते हैं। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि सिर्फ ये क्लीशे है कि बेटियों की ही ईद होती है या बच्चियाँ ज़्यादा संवरती हैं। मुझे अपने बेटे से बहुत सीखने को मिला। वली इतना कॉन्शियस होता है कि मस्जिद जाना है। लिटरली उसको मैंने पिछले 2 साल से मैं उसको 5:30-6 o'clock मस्जिद के लिए उठाती हूँ और अपने बाबा के साथ नमाज पढ़ने जाता है। और उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं ना कि लड़कियों के पास पहनने को बहुत कुछ होता है। हाँ, वो इस अब हमारे पास तो ब्लैक कोट होगा, चारकोल होगा, ब्लू होगा, तो यही 3 बहुत रंग में जोर shirts डालेंगे तो तो कोई 2 एक रंग लेकिन- और निकल लेकिन आएगा। आजकल के आपने फिर मर्द हजरात को नहीं देखा, उन्होंने तो वो एम्ब्रॉयडरीज और शीशे और ग्लिटर आप अजीब। नात खां बहुत सुनती हैं। वैसे यंगर लड़के आजकल कर रहे, शी इज राइट, लेकिन वो सब हमारे शायद इर्द गिर्द नहीं है। मुझे खुद भी हाँ। लड़कों में खैर उस नहीं, तरह मेरे का- तो अपने थैंकफुली मेरे बच्चे सिर्फ ब्लैक व्हाइट एंड ब्लू को ही उनका कलर Thankfully? स्कीम है। हाँ, आई एम नॉट अ फैन ऑफ वेरी मल्टी कलर्ड हाँ, अच्छा, मेंस क्लोथ्स। अच्छा, हाँ, सेम हियर। प्लेन कपड़े अच्छे होते हैं मर्दों के आपके ख्याल में? अच्छा डॉक्टर स्माइला, आप बताएं कैसी ईद गुजरती है और पीटीवी के साथ ईद कैसी गुजरती है? वैसे पीटीवी घर नहीं जाने देता ईद पे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी हर ईद मुख्तलिफ होती है डिपेंडिंग ऑन कि मैं पाकिस्तान में हूँ या आई एम अब्रॉड। जब मैं यूएस में होती हूँ तो वहाँ पर तो ऐसा होता है कि ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं, बफेज़ होते हैं और सबसे मिलना जुलना। वहाँ पर चूँकि आपकी अपनी फैमिली नहीं होती तो फ्रेंड्स आर योर फैमिली, तो उनसे मिलते हैं। पाकिस्तान में कुछ कोरोना टाइम पीरियड में मेरी ऐसी
ऐसी ईद भी थी जो कि वार्ड्स में गुजरी और उनके साथ पेशेंट्स के साथ कनेक्ट करके वो भी एक अपनी ही फीलिंग थी और मैंने उसको भी लिटरली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और 17 साल बाद मेरी पाकिस्तान में ईद थी विद माय पेशेंट्स, तो लोग बड़े हैरान हुए कि तुमने क्यों वॉलंटियर किया, तो मैंने कहा आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस। एंड पीटीवी के साथ ईद हमेशा बहुत अच्छी होती है। देखिए आज आपके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और जहाँ पर आपने बात की कनेक्शन की, तो हम काफ़ी अरसे बाद हाँ, हम मीटिंग्स में मिलते हैं। बिल्कुल, एमडी ऑफिस में मीटिंग है, मिनिस्ट्री में मीटिंग है, डायरेक्टर के ऑफिस में मीटिंग है, उसके अलावा हमारी तो मुलाकात आज नहीं अच्छा है हम ईद पर मिल रहे हैं। बिल्कुल, आज हम ईद पर मिले। और ये बाकी मेहमानों को वैसे बता दूं कि जो मैंने तो प्यारा सा ये गजरा पहना ना, ये शुमाइला मेरे लिए लेकर आई है। समर, कैसे बचपन की ईद को किस तरीके से अभी की ईद से कंपेयर करती हैं और आपको लगता है कि वो डिफरेंट होती है, ये बेहतर है या बीइंग अ चाइल्ड वाज बेटर? Obviously being a child was Was better, better. it's always better, वो no? आपका राज होता है, आपने सिर्फ तैयार होना होता है, टेंट्रम्स थ्रो करने होते हैं और I know. डिमांड्स करनी होती I हैं। know. और जब आप रिसीविंग एंड पे होते हैं उन टेंट्रम्स के, उन डिमांड्स के, स्पेशली जब आप सिंगल पेरेंट होते हैं, तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि टेंट्रम के जवाब में टेंट्रम हो, तो बस आपको बर्दाश्त और पेशेंस के साथ सब कुछ सुनना होता है। लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, अब हम फ्रेंड्स की उसमें आ गए। तो जैसे मैं आपको कह रही थी, हमारा फिर ये होता है कि थोड़ा सा फैमिली को, पेशावर को टाइम दे के फिर हम आपस में कहीं बाहर चले जाते हैं कि 1-2 दिन आपस में बॉन्ड करें, बस अपनी बातें करें, वी शुड बी इन आवरसेल्व्स। तो जब हम तीनों इकट्ठे होते हैं, हमें और किसी आउटसाइडर की जरूरत नहीं होती। ये इट मींस यू शेयर अ वेरी नाइस बॉन्ड। वी आर वेरी फ्रेंडली, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आफ्टर योर हस्बैंड, how was it to connect with your children, to cope up with that loss? It was very difficult because बच्चों में बहुत ज़्यादा रेज था। हाँ. क्योंकि ये 5 सालों में उनके घर में दूसरा इसी तरह का वाक़या था कि उनका एक लव्ड वन, हम भी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो मेरे इन लॉज, उनके दादा उन्हीं के साथ घर में रहते थे। पहले उनके इस तरह उनको शहीद किया गया, फिर मेरे हस्बैंड को। मुझे जो सबसे बड़ा फियर था वो ये था कि मेरे बच्चे किसी कलअदम तंजीम में ना चले जाएं या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में ना मतलब पड़ उस mental state में। जाएं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और लोग आके हर किस्म की बातें कर जाते थे। सो उस वक्त उनको इंटीग्रेटेड रखना, फैमिली को यूनाइटेड रखना, घर में एक सेमी चीयरफुल किस्म का माहौल बनाना, तो इस सब में आप कह सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा एक किस्म की एक एक्टिंग ही करनी पड़ी, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट स्टेप लिया। मैंने घर में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जो मेरा इंटरनल फीलिंग के साथ मैच नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइज किया चीज़ों को। नॉर्मलाइज किया। और उसमें ये हुआ कि हम तीनों बड़े क्लोज हो गए, क्योंकि पहले तो हम वो बच्चे थे और मैं एक पैम्पर्ड स्टे एट होम वाइफ थी। हमें फिर बिजनेस, जायदाद, पॉलिटिक्स, दुश्मनियाँ, बहुत सारी चीज़ें संभालने को हमारे सरों पे आ गई। तो उसमें मेरा मेरे बेटों में जो गैप था वो ख़त्म हो गया। वी बिकेम लाइक 3 एडल्ट्स और हमने सारे फैसले, इंक्लूडिंग माई कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, हमने आपस में एज अ टीम लिए हैं। कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनके ऊपर मुसल्लत लेकिन किया कोई हो। फियर नहीं था, दादा फिर वालिद, उसके बाद अगर वालदा भी बस कहे I कि मैं think पॉलिटिक्स में जा रही हूँ। ये मेरे बच्चों की तरफ से हाँ। डिमांड आई थी, अदर वे अच्छा। राउंड, यस, उनकी तरफ से डिमांड आई थी। एंड आई थिंक हमारा फियर बस ख़त्म हो गया। हमने वो देख लिया, अपना वर्स्ट फियर हमने फेस कर लिया। तो जब आप फेस कर देते हैं तो आपका फियर ख़त्म हो जाता खत्म है। हो जाता है, बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा अदनान, फिल्म आई है कोई आपकी ईद अच्छा, पे? मैं उसमें- सुना है मैंने कि सुना नहीं, उस वाकई फिल्म आई है। उस फिल्म में मेरा ऐसा ये प्लान नहीं था कि मैं उसमें एक्टिंग करूँगा। हाँ। एक्चुअली वो कामरान शायद रिलेटिव भी है मेरा, तो हम इकट्ठे हमने एक प्रोजेक्ट किया, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पे एक टीवी लॉन्ग सीरियल। तो उससे हमें एक आइडिया आया कि हम बांग्लादेश वाले इंसिडेंट पे एक फिल्म बना देते हैं। तो हमने उसमें कुछ एक्टर्स को फाइनल किया। उसमें एहसन खान था और मिकाल था। एहसन खान उसको लीड कर रहा था और सेकंड लीड पे मिकाल था। तो एहसन खान के फादर का सडन एक सर्जरी प्लान हो गई जर्मनी में, तो उसने कहा कि डिले करे। तो हमने अगले दिन सारा लाइनअप किया हुआ था, पूरी आर्मी फोर्स उसमें इन्वॉल्व थी, तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो हमें याद है कि सारी रात हम बैठ के एक्टर्स ढूंढते रहे। तो जिसको फ़ोन करें वो कह रही कल तो नहीं आ सकता, मैं अगले हफ्ते कर लो, परसों तो नहीं आ सकता। हम ना रात 3 बज गए ना, वो कामरान भी कॉल कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ, करीम भी कर रहा है, अंजुम भी कर रहा है, हम सारे लगे हुए एक्टर्स ढूंढ रहे हैं, एक्टर नहीं मिल रहा हमें। तो थोड़ी बहुत कामरान मुझे कहता कि यार तुमने तो एक्टिंग पढ़ी है ना। मैंने कहा हाँ, और तुमने एक्टिंग की भी है, तो ये तुम कर लो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं साथ साथ उसके प्रोडक्शन भी देख रहा था, चीज़ें देख रहा था। तो उसने कहा नहीं तुम कर लो। तो खैर वो फिर जो मेजर हीरो का रोल था वो मिकाल ने कर लिया, जो सेकंड लीड था वो फिर मैंने कर लिया। और फिर कामरान शायद ने वो इतना फॉर ग्रांटेड लिया
कि मतलब मेरे सीन है लेकिन बाकी काम कर रहे हैं, तो काम नहीं करते, चलो इधर सीन काट दो तो बाकी काम कर ले। सो बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बांग्लादेश को हम एक खास पैराए में देखते हैं कि उसमें इवेंट्स कुछ हुए, कुछ आर्मी और कुछ सिविलियन और कुछ पॉलिटिकल गलतियां थी, लेकिन जो लोगों का कनेक्शन था वो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो इस फिल्म में वो जो लोगों का कनेक्शन है बिटवीन बंगाली एंड पाकिस्तानी, और ऑफ कोर्स वो था बिकॉज पहले तो हम सब एक नेशन थे, अभी भी आप जब बांग्लादेशी उसे मिलते हैं तो एक आपको अटैचमेंट जरूर फील होती है उनसे, तो वो एलिमेंट उस फिल्म में है, एक लव का, केयर का, यस, कि दो नेशंस अब बन गई, पहले तो एक नेशन थी, तो जब एक थे और दो हो गए तो वो उनका जो रिश्ता है, उनके जो जज्बात हैं, तो उसको इसमें फिल्माया गया, बहुत अच्छी है। मतलब कैसा एक्सपीरियंस था? चले, जो बेशक सीन काट दिए गए आपके, बट स्टिल नहीं, इसमें वो दुख नहीं है मुझे, ऑलरेडी मैं बहुत सारे काम कर रहा था, वो ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि वो कर रहा था तभी फिल्म की बाकी चीज़ें पूरी हुई थी, तो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। कामरान शायद क्योंकि लिखी भी है खुद ये फिल्म, तो उसका मसला ये होता था कि लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल सादिया आ गई, सादिया का सीन नहीं था, तो सादिया वैसे आ गई कि मैं दुबई जा रही हूँ यार, तो मेरी ना पेमेंट क्लियर कर दो और मुझे बता दो नेक्स्ट कब है। तो उसने कहा तुम्हारी कब की फ़्लाइट है? मेरी 8 की फ़्लाइट है, तुम्हारे 3 सीन लिखे गए हैं। तो मुझे कहता अदनान सीन, मैंने कहा सीन तो नहीं है, पर लिख दिया ना मैंने। तो ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, जो बंदा सामने से गुजर रहा होता था उसको कहता तुम्हारा सीन लिख दिया मैंने। एक्टिंग और जर्नलिज्म में से चूज करना पड़े? यार मेरे ख्याल पाकिस्तान में जर्नलिज्म नहीं होती, हम सब झूठ बोलते हैं, एक्टर्स भी झूठ बोल रहा होता है ना, इमेजिनरी करैक्टर होता है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और आज 2016 से मैंने जर्नलिज्म शुरू की, मैंने रिपोर्टिंग की, मैं यूँ नहीं हूँ चलता फिरता यूट्यूबर जर्नलिस्ट बन गया, ऐसा तो मैंने बाकायदा रिपोर्टिंग की, चीज़ें की। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं अपनी कम्युनिटी में इधर उधर लेफ्ट राइट देखता हूँ, सॉरी बतूल, बट इट्स रियलिटी कि हम सिर्फ झूठ बोलते हैं। जर्नलिज्म एक सच होता है, और अफसोसनाक बात यह है पाकिस्तान में एक अच्छा और सच्चा और लॉयल जर्नलिस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी वही एक्टिंग है कि हम दिया हुआ स्क्रिप्ट दोहरा देते हैं, तो हम बतौर सारों को मेरे ख्याल है लेवल भी नहीं कर सकते, बट या टू एन एक्सटेंट थिंग्स आर। देखो पाकिस्तान को बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है ना कि 25,000 जर्नलिस्ट हों, हम सारे एक दूसरे को जानते हैं, गिने चुने जर्नलिस्ट। 7वां बड़ा मुल्क। मैं जब अखबार पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसमें पॉपुलेशन के लिहाज से, मतलब वो नहीं, हमारी कम्युनिटी बहुत थोड़ी है मैम, गिने चुने 30-35 टीवी चैनल हैं, 50-55 अखबार हैं, ये बहुत थोड़ा है। आप यूरोप के छोटे से मुल्क में चले जाएं, आपको 125 चैनल वहाँ पे मिलेंगे। न्यूट्रलिटी नहीं रही इस प्रोफेशन में, न्यूट्रलिटी नहीं रही, एवरीबडी हैज चोजन अ साइड। न्यूट्रलिटी पे तो बड़ी डिबेट है। ऐसा नहीं है कि सबके सभी ऐसे हैं, frankly। लेकिन है मेजॉरिटी लेकिन है। ये कि पोलराइजेशन अब इतनी ज्यादा हो गई है कि व्यूअर के लिए बहुत बोरिंग हो गया है किसी ऑनेस्ट बंदे को ढूंढना बीच में से कि कौन है जो ऑनेस्टली अपनी ओपिनियन दे रहा है। और ऐसा नहीं होता कि हर बंदा स्क्रिप्ट कोई देने वाला भी मिल जाए और कोई पढ़ने वाला और भी इसमें हमारा कसूर भी नहीं है। अगर मैं सच बोलूंगा, बतूल सच बोलेगी, आप सच बोलेंगे, तो आप रहेंगे नहीं ना स्क्रीन पे रहेंगे। लेकिन अदनान लोग फिर भी सच बोल रहे हैं। हाँ, मुश्किल हालात में भी बहुत लोग हैं, सच भी अपनी मर्जी का तो सच नहीं होता फिर भी ना। बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं ख्याल ये बहुत अलग हाँ, डिबेट है। ये कोई और किसी और विल हैव दिस डिबेट सम अदर टाइम। बतूल कभी सोचा है जर्नलिस्ट ना होती तो क्या होती? हाँ, मैं कोरियोग्राफर होती। कोरियोग्राफर होती? अच्छा, क्या मतलब शौक था, कभी उसको परस्यू किया? टेस्ट भी हो सकता है, इसलिए सोच के बोलिएगा। क्या टेस्ट भी हो सकता है ना आज। दिस इज व्हाट आई थिंक कि अगर मैं जर्नलिस्ट ना होती तो कोरियोग्राफर होती। और वो होता है ना बचपन से आपको इंस्टिंक्टिवली आपको क्या पसंद आ रहा होता है। हाँ। तो मुझे बहुत, मैं जब टीनेज में नहीं थी तब मुझे लिटरली दैट वाज द थिंग जो मैं इसको एज अ स्टडी ले लेती थी, कभी उसके बारे में पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल कोई डांसिंग है तो उसके टिप्स क्या हैं, या उस फॉर एग्जांपल इजिप्ट के कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो सिर्फ इजिप्शियंस को ही पता है, वो तो ये एक बाकायदा सब्जेक्ट है। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि अगर ये ना होती और कहीं और होती, लेकिन पाकिस्तान में हमारे जैसा ब्रॉटअप है, और मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हम तो बहुत और तरह से हमारा ब्रॉटअप हुआ है, तो उसमें तो आप सोच भी नहीं सकते। और नहीं, उसमें तो वैसे जो कर रही हैं वो भी नहीं सोच सकते। ये कैसे किया उसमें तो ये भी नहीं सोच सकते। देहान। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इस यहाँ पर पैदा हूँ और यही मेरी लाइफ होती तो मैं जर्नलिस्ट ही होती। लेकिन अगर कोई और लाइफ हो और कोई और जोन हो तो उसमें मुझे लगता है मैं कोरियोग्राफर। नो, बट ऑनेस्टली हमारी सेटिंग के अंदर, क्योंकि मैं किस तरह जर्नलिज्म में आई वो भी पूरी एक कहानी है। हाउ डिड यू मैनेज टू काइंड ऑफ कन्विंस योर पेरेंट्स? एंड मैंने किसी को कन्विंस नहीं किया। बस हमारे घर में ऐसा कुछ था नहीं कि बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ही ऐसा था। डैडी सिर्फ ये कहते थे कि लाइफ में कुछ गलत करना नहीं है, और अगर कुछ गलत कर लिया तो आके बता देना है,
और अगर मुझे बाहर से पता चल गया कि तुम लोगों ने जो गलत फिर कर नहीं लिया तो छोड़ूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा। फिर नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग जो भी करते थे हम लोग सेफ साइड फौरन बता देते थे, तो हमारा हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट कभी भी नहीं रहा। हाँ। और मुझे याद है कि जब मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि ये मैं कर रही हूँ। तो ज़िंदगी में फ़ैसले लेने की इतनी आज़ादी मिलती है कि कभी कभी रियलाइज़ होता है कि यार नहीं भी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जितना पैम्पर आपको अपने पेरेंट्स करते हैं दुनिया वाले नहीं करते। जब बाहर के धक्के पड़ते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। लेकिन मेरे फैमिली में सब आर्मी में है, आर्मी में रहे हैं, तो किसी को पता भी नहीं था मैं क्या करती हूँ। मैं जब खबरें पढ़ती थी तो मैं रिलेटिव्स मेरी मामा से कहती थी ठीक है ये करती है लेकिन करती क्या है, करती क्या है, ये खबरें पढ़ती है टीवी पे तो ये करती क्या है। तो मामा ने कहा कि यही पढ़ती है और यही करती है। और फिर कुछ लोग कहते थे इसके पैसे भी मिलते हैं। व्हेन आई वाज 20 व्हेन आई जॉइंड याबा न्यूज़, तो मैंने कहा हाँ भाई इट्स अ जॉब। हाँ। और कराची यूनिवर्सिटी में मैं उन स्टूडेंट्स में से थी, मुझे मेरे डिपार्टमेंट में घोस्ट स्टूडेंट कहा जाता था जो कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होते थे लेकिन पोजीशन भी ले रहे हैं और हाईलाइट भी हो रहे हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो 20,000 स्ट्रेंथ थी कराची यूनिवर्सिटी की, एंड आई वाज द मोस्ट ऑकवर्ड स्टूडेंट देयर बिकॉज आई वाज नेवर देयर। और लिस्ट में नाम आ रहे कभी यूनिवर्सिटी में तो आई नहीं है, कौन है ये। तो मैं बहुत इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस थी जब मुझे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी। मुझे खुद रियलाइज़ नहीं हो रहा था ये सब क्या है ना। तो और मैं ये फैमिली को भी नहीं पता था, तो मुझे देर से इम्पोर्टेंस समझ में आई अपने काम ये की। क्या ये कि कितना अहम है जो मैं कर रही हूँ और ये कितने कम लोगों को मौका मिलता है। और लेकिन जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि ये ऐसा ही है तो फिर they literally Then there was no supported me. looking back also. Yeah. Then they supported you. And this You've was been there. something which matches my personality a lot. तो So journalism journalist, you're happy being a journalist. अच्छा, you're a doctor by Yes, profession. yes. कैसे टेलीविजन का ख्याल, ठीक है, मतलब हेल्थ पे प्रोग्राम सब अच्छा कुछ इतना हमने, ताल्लुक है आप दोनों का, आपको इतने सालों बाद आज पता लगा कि you're a doctor। जो उनके व्यूअर्स हैं उनको भी तो बताना चाहिए ना कि कैसे आना हुआ, क्या वो था सारा। जी एक्चुअली व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट यहीं पीटीवी स्टूडियोज़ में एक प्रोग्राम था जिसमें आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट और मैं वहाँ पर गई। आई गॉट द ऑफर्स, न्यूज़ की मुझे ऑफ़र हुई और प्रोग्राम होस्टिंग की। तो उस वक्त मुझे भी अपने पेरेंट्स की तरफ से जिस वक्त के हम लोग हैं इतने पुराने नहीं हैं लेकिन फिर भी कुछ साल पहले थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। फिर माई ब्रदर केम टू पीटीवी, उन्होंने सारा देखा यहाँ पर माहौल और उन्होंने कहा दिस पार्ट ऑफ मीडिया यू कैन ज्वाइन। यस, तो मैंने भी न्यूज़ एंकरिंग से स्टार्ट किया और उसके बाद आई वेंट अब्रॉड, बहुत अरसा मैं बाहर रही एंड आई हैव अ पैशन फॉर ट्राइंग न्यू थिंग्स। मुझे भी मुख्तलिफ किस्म के काम करने का आपकी तरह बिल्कुल शौक है और हर मैदान में कुछ नहीं मिल रहा तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। बिल्कुल यू आर लकी कि आपके पास तो करने को बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ है और यही खूबसूरती है ज़िंदगी की कि जब आप यहाँ से जा रहे हो तो आपकी जो व्हेन यू लुक बैक योर लाइफ इज़ वेरी कलरफुल। तो जहाँ तक डॉक्टरी है वो तो साथ साथ चलती रही। और एक दफ़ा क्या हुआ, बल्कि बड़े मज़े का वाक़या मैं यहाँ पर सुनाती हूँ कि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिस तरह के इन्होंने गो स्टूडेंट की बात की, तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि यार तुम जो हो ना, तुमने बड़े मसले डाले हुए। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله टाइम तो पीटीवी के साथ हमेशा से एक कनेक्शन था. आई हैड डिफरेंट ऑफर्स, लेकिन मैंने पीटीवी ज्वाइन किया बिकॉज दिस इज़ लाइक माई सेकेंड फैमिली. और हेल्थ का प्रोग्राम जो है, आई हैड अ विजन. पाकिस्तान आने का एक मकसद था. जिस तरह कि आपने कहा कि झूठ, मैं इसको थोड़ा सा एग्री करूंगी. रमजान मैं का यहाँ से उठ महीना के चल चली रहा है. जाती हूँ यशवी, हम यहाँ से उठ के चले जाते नहीं हैं. नहीं 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 क्योंकि इन दोनों ने काम किया हुआ है। मैं और आप चले जाते हैं. बिल्कुल नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए भी तो कोई होना वो चाहिए. मसला अच्छा, पता है वैसे क्या? यहाँ अदनान gender बात ही balance ऐसी नहीं है कर ना? रहा है, अपने यहाँ बंदे वैसे को पता नहीं gender क्या-क्या balance काम नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, वैसे भी जेंडर बैलेंस तो है नहीं, मैं अकेला मर्द हूँ ना, हाँ, तो इसलिए उनको इस- मेरे साथ हाँ, वो साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है। तो हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया और विजन उसके पीछे यही था कि मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ना वो बेचारे पूछ पाते हैं, ना डॉक्टर के पास टाइम होता है उनके जवाब देने का. सो आई वांटेड कि मैं वो पॉइंट्स हाईलाइट करूं जो कि वाकई लोग सुनना चाहते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह द फीडबैक इज़ वेरी गुड. आई एम वेरी सेटिस्फाइड. Yes, the program is doing very well. और इस तरह के प्रोग्राम्स कम होते हैं हमारे मीडिया पे, तो शायद इसलिए भी उसको वो एक हाईलाइट वो होता है और उसको इंपॉर्टेंस मिलती है. अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है मेरी टीम ने मुझे बना के दिए हैं, जिन्होंने कहा आप लोगों से पूछने हैं. मैं तो नालायक हूँ भाई, मेरा जवाब है. नहीं तो मैंने मुश्किल तो नहीं मैंने है। कोई मैंने कोई अलजेब्रा का सवाल तो नहीं, मैंने अलजेब्रा का सवाल तो नहीं पूछना, मैं सादे सादे सवाल है. तो अदनान ने पहले हाथ खड़ा कर दिया, उनको पता नहीं दो का पहाड़ा सुनने लगी. मैं पहले पॉजिटिव कहूँ ना. नहीं, you have to be honest now. अगर उन्होंने कोई ऐसा सवाल पूछा आपसे. नहीं मैं दो का पहाड़ा नहीं अच्छा। सुनती. वो मुझे पता नहीं आता होगा. It's all right. पहाड़े ही तो आते हैं हमें. पहाड़े ही आते हैं सरकारी और कुछ स्कूल नहीं वालों को आता. पहाड़े अच्छा, सब आते मैं कुछ नाम लूंगी. पहला लफ्ज क्या आता है वो नाम सुन के? इमरान खान. एंग्री. एंग्री. यस. एंग्री बर्ड. मैं ये कह रही थी एंग्री मैन, एंग्री एंग्री नो लॉन्गर यंग मैन. Oh my God. दैट्स अ गुड वन. एंग्री नो लॉन्गर यंग मैन. शेख रशीद. इररेलेवेंट. इररेलेवेंट. Oh ऐसे तो ना God. करे. शेख रशीद साहब ने सुन लिया तो उनको नींद नहीं आनी उनको रात को, आपने उनको मुज़ाकरात होने हैं, अभी याद करवा दूं. है ना. होने हैं अभी, मैंने कहा याद करवा दूं. नहीं तो शेख रशीद साहब का उसमें इररेलेवेंट. अगर मुज़ाकरात हुए, बतूल सही कह रही है, अगर मुज़ाकरात हुए, he can be the main character. अगर हुए, हाँ. नहीं वैसे अभी जो लीड जो जहाँ से हुआ है वो उसमें नहीं, लग I नहीं don't रहा. think he can उसमें be. मुझे लग नहीं रहा उस स्कीम ऑफ थिंग्स में कि वो कहीं फिट करते हैं. अगर इमरान खान दोबारा फिट होगा तो वो भी हो जाएगा. वो भी हो Maryam जाएंगे. Nawaz is very bold. She's very bold. She's very opinionated. What about your own party's leadership? Emil Wali Khan. Emil is young, full of passion, and very aggressive. He has a very aggressive style of politics. हाँ. Yes, he has a very aggressive style of politics. He doesn't believe in, मतलब वो black and white की सियासत करते हैं, उनकी grey उनकी डिक्शनरी में नहीं है. नहीं है फवाद चौधरी. Fawad Chaudhary is very hardworking, very funny, पूछूंगी. but also कभी-कभी वो बड़ी लाइन क्रॉस कर जाते हैं. फील वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं. Line आपको cross डर कर पड़ गया जाते कि मैंने आपसे पूछा. साढ़े शो चढ़ना बंद कर दो. मैंने बिल्कुल ये ना पूछो. कह रहे हमसे तो नहीं पूछेगी. मैं पूछूंगी सारों से. चारों की बारी. हम दोनों से नहीं यार. मैं आ गई हूँ आपकी तरफ. मेरी तरफ नहीं, बतूल की तरफ. नहीं मेरा सीक्वेंस वही चल रहा है. आना ही गुजर है तो और क्या करूँ. So, उम्र के हिसाब से. फिर तो सबसे पहले आप ही बोलते हैं. माहिरा खान. सॉरी. क्या सॉरी? सॉरी आता है उसको देख के. सॉरी. इतनी सक्सेसफुल फिल्म मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सिनेमा की इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फिल्म अभी तक दी है उन्होंने. बस अब कोई मुझसे तुम्हारा पूछ लेगा कि यशवीन, तो मैं कहूँगा सॉरी, तो इसलिए उसके लिए भी सॉरी. मेरा पूछेगा तो सॉरी उठाओ इसका प्रोग्राम. तो दोस्तों पे क्या कमेंट करूं मैं. यू डोंट रेट हर. शी इज अ गुड एक्टर. तो फिर सॉरी क्यों? क्या उसको रेट कर, उसको कहूँगा गुड एक्टर तो दूसरा कहेगा उसको क्यों तुमने गुड एक्टर कह दिया. चले अदनान सिद्दीकी. जेंगो. जेंगो क्या होता है? अब इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हाँ जाहिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अच्छा इंसान है. जर्नलिस्ट में से मोहम्मद मालिक. मोहम्मद मालिक इज अ गुड क्रिकेटर. He's a good cricketer है ना. I know. He is. I've seen all of you play actually. Yeah. You He is. also. He is. He is a good cricketer. Yeah, he काशिफ is. अब्बासी.
ये उनके साथ भी क्रिकेट खेलता, कुछ बुरा नहीं काशिफ कहेगा। अब्बासी की कुछ बुरा नहीं, कमर का दर्द नहीं ठीक हो रहा काफी सालों से। अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये उन्हें कहे हमारा प्रोग्राम वॉच करें। तो उनके कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। हाँ। चले आई विल कम टू बतूल नाउ। आसमा शिराजी, फ्रेंड, शी इज अ फ्रेंड, वेरी गुड। आमिर मतीन, सपोर्ट, मौलाना फजल रहमान, मिसगाइडेड, मिसगाइडेड, शेख रशीद, Not reliable. इसके ईद के बाद उसको लाइनअप किया हुआ है, इसलिए ये ना पूछे। शेख रशीद, नहीं मैंने नहीं किया, नॉट रिलायबल, शेख रशीद नॉट रिलायबल। शाह महमूद कुरैशी, ग्रेट डिप्लोमेट, ग्रेट डिप्लोमेट। मरियम नवाज, फैशन, फैशन। बिलावल भुट्टो, लर्नड, लर्नड। जरदारी साहब, जीनियस, रियली, व्हाई politically genius. यू थिंक ही इज अ पॉलिटिकल Yeah, जीनियस? he's a great politician. Everybody should think he's a political Everybody, He is. He is He's a a genius. politically Yes, politically he's genius. politically Of genius. course, Yes, political genius. obviously. Why would you say that, Samir? बिकॉज आप खुद सोचें, देखें व्हेन शहीद बीबी की शहादत हुई, जरदारी साहब कितने डिसलाइक्ड, उनका एक पब्लिक पर्सोना था, बच्चे उनके कितने छोटे थे, बस सब ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी तो ख़त्म। तो पीपल्स पार्टी आज भी खड़ी हुई है। उन्होंने हर हाँ। सिचुएशन में अपने आप को कितना स्मूथली मक्खन उन्होंने से बाल की देखिए, तरह निकाला। exactly, उन्होंने This अपने is आप what को I जिस meant. तरीके से सर्वाइव Survive किया किया, है, exactly. This is what I और meant. और पावर पॉलिटिक्स के जी। अंदर अपने आप को कहाँ अब- प्लेस करना है। बिल्कुल। आज आपको पीटीआई के साथ कोई बात करनी है तो पीडीएम में से सिर्फ जरदारी साहब हैं जो फोन उठा के किसी को वहां पे फोन कर सकते हैं, हाँ। या छोटी पार्टियों को करनी हो हाँ, तो हाँ। वो फोन उठा के कर सकते हैं, और उनका एक ट्रस्ट enjoys लेवल है। that kind No, of plus power if over, Zardari साहब will call somebody in a political party and say I want you to come for a discussion, people will take that very seriously जी, कि जी ये हमें बुला रहे और हैं तो हमारा माजी में ये वहाँ पे राउंड से बाहर मौक़िफ़ को निकली भी थी, ये safeguard चौधरी करेंगे। शुजात की पोजीशन हुआ करती थी, Yes. लेकिन वो अपनी सेहत और उसकी वजह से नहीं Yes, हाँ। नहीं वो अलील हो रोड गए कर पाए। और- तो when we say चले आखिर में exactly, बिफोर आई गो टू शमाइला चौधरी शुजात, याद करा दिया मुझे। he has got great manners, ग्रेट रख रखाव वाले, Yes. रख रखाव बाकी इखलाक और रख रखाव वाले, रख रखाव पूरा वाली जो खानदान रख रखाव वाला है जी। बात- हाँ, इसमें कोई शक शुजात सब यशवीन, ज्यादा। आपने मुझसे आसान सवाल पूछने, आई एम नॉट दैट गुड। You're not that good. I am just asking कि एक लफ्ज सुन के क्या चले, पाकिस्तान सुन के क्या आता है? पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। ये कोई शक नहीं है इस बात में, कोई शक इनसे ये पूछो कि हर डॉक्टर सिर्फ एंटीबायोटिक क्यों देता है? क्या पहले बोला? विजिट पे एंटीबायोटिक। आप- नहीं, मैं वो वाली डॉक्टर सवाल हूँ ये जो नहीं है, कि- सवाल ये कि पाकिस्तान में हर डॉक्टर हर पहले विजिट पे एंटीबायोटिक क्यों देता है? क्योंकि दुनिया में अगर नहीं वो होता। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो ना दे तो पेशेंट जो है वो जाकर उसको घर जाकर बहुत सारी गालियां देता है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि एंटीबायोटिक से ही आपकी बीमारी ठीक होने वाली है, और इसीलिए ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कि आकर आप पाकिस्तान में पेशावर आए, काम वहाँ करना पे चाहते हैं। एंटीबायोटिक से भी काम नहीं चलता जब तक आपको टीका नहीं मिलता। हाँ, टीका भी होता है। घर नहीं जाते और उनका इलाज नहीं हो सकता, और word भी उसका टीका ही है। सिंपलीफाई कर दूं, टीके में एंटीबायोटिक ही होती है। Exactly, वो कहते हैं पठान कहते हैं पानी भी टीका होता लगेगा है। टीका। हाँ, लेकिन and मुझे- मुझे- पानी भी होता है। मेरे भी तीन होता है। बच्चे हैं, मुझे इंजेक्शन भी दवाइयों के नहीं बारे में कहते, बहुत उसको कुछ कहते पता भी, चल चुका है, वो तो जो आपको टीका पता है होता है उसमें स्तन, एंटीबायोटिक हाँ, होता है। हाँ, स्तन, स्तन, बिल्कुल। बस वो बस उसका एक अपना एक वो स्लैंग वर्ड है, बस वो जब तक वो नहीं वैसे लगता since दे you're a कांट doctor, रिकवर। और क्योंकि बहुत सारे उसका- लोग ये कहते क्योंकि हैं- वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। जब आप इंजेक्ट करते हैं वो It's ओरल not good मेडिसिन for I health. think ज्यादा they It's also the a psychological effect Yes, also. exactly. They think they will not become better until अच्छा they've had that. Oh You my know, God, something- कि टीका लगा दें। हाँ अच्छा, जी। बहुत सारे लोग तो ये खुद कहते हैं फरमाइश कि करते जब हैं। अच्छा, खास तौर पे okay. जो यंगर डॉक्टर्स हाउस जॉब कर रहे होते हैं वो ये भी रिपोर्ट करते हैं कि अगर जो पेशेंट इमरजेंसी में आया है, शाम को आया, उसको अगर स्टेथ लगा के चेक ना करो तो कहते हैं डॉक्टर बेकार है। इसने चेक ही नहीं किया, मतलब वो ड्यूटी नहीं लगाई, चेक नहीं किया। Exactly. नहीं, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। ऐसा ही है कि वो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, हाँ। और बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो बेचारे इस वजह से मैल प्रैक्टिस इसी वजह से हो रही है, क्योंकि पेशेंट को वो टीका भी लगवाना है, फिर उसको एंटीबायोटिक भी चाहिए, और अगर आपने ये दो चीज़ें नहीं दी हैं, और जिस तरह कि आपने कहा कि स्टेथ, वैसे स्टेथ लगाना और कुछ जो है प्रॉपर एग्जामिनेशन का एक तरीका है, और आई एम ग्लैड टू हेयर दैट कि आपने बताया कि आजकल डॉक्टर्स जो हैं, जूनियर डॉक्टर्स ये कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो Because- कहते हैं वी आर फोर्स्ड टू, वरना हाँ। पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता। बिल्कुल। वो समझता है चेक ही नहीं किया, ये मतलब डॉक्टर ने चेक ही नहीं सुना ही कुछ नहीं, मतलब इसको क्या पता है। बिल्कुल। अच्छा चले, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद, चार्मिंग पर्सनालिटी। मीरा, मीरा needs to improve her English. फवाद चौधरी, फवाद चौधरी, my favorite. योर फेवरेट? Yes. तुम इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाऊं।
अच्छा मीरा तो शी इज वेरी एंटरटेनिंग, आई लव हर, शी इज सो एंटरटेनिंग। हाँ वैसे अगर मुझसे वैसे आगे मीरा के पूछे तो आई माइट आल्सो एज वेल से दैट शी इज वेरी मेरा Yes, she मेरा is, मानना she ये is. देखो, आई एम अ सराइकीना। हाँ। अगर मुझे सराइकी नहीं आती तो मुझे कटहरे में खड़ा कर दो। मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो ये मेरे लिए जरूरी नहीं, हमारे यहाँ तो तो फिर उल्टा आप है। मत बोलिए ना, आप मत बोलिए। हाँ, इस बात से मजबूर कर दिया जाता है ना अगले जी। को। अब देखिए मैंने उसके जितने शॉट देते हैं वो एंकर उसको मजबूर कर रहा है आई अंग्रेजी थिंक बोलने। उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन शी प्लेज अप टू द गैलरी। जी Yes, बिल्कुल yes, ऐसे ही। that's- limelight में she तो plays रहती to है the ना, gallery. हाँ। This is That's a publicity stunt. It's a publicity stunt. लेकिन दूसरा Yes, I ये feel जो so. हमने एक जोड़ दिया ना कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? आप पठान हो, आपको पश्तो आनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा बेटा अगर सराइकी नहीं बोलता तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम है वो इंग्लिश में जो चलो हम मर्जी आपसे लिखता अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे पर देखिए यहाँ और पर मैं एक नहीं, पॉइंट मैं एक पॉइंट हाईलाइट मुझे करती इसमें हूँ। कोई वो नहीं है शर्मिंदगी, अगर मैं नहीं बोल सकता तो भाई मेरी मदर लैंग्वेज तो नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। बिल्कुल अगर आप नहीं बोल सकते, मैं यही इसी पॉइंट पे तो स्ट्रेस कर रही हूँ कि आप उर्दू में जवाब दीजिए, अच्छा, मैं आपको एक बात ताकि कहूं, बहुत मैं सारे आपको लोग एक आप बात कहूं। जी जी मैं किसी पाकिस्तानी के साथ इंग्लिश बोल ही नहीं सकता। मुझे अब डिप्लोमेट के साथ खड़ा, हम 4-4 घंटे उनके साथ बैठे थे, मुझे कभी ऑकवर्ड नहीं लगा। कभी मुझे नहीं लगा कि अदनान हैदर तुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं किसी जज नहीं पाकिस्तानी करते लड़की ना, के वो साथ जज खड़ा हो नहीं जाऊं, करते, पाकिस्तानी दूसरी लड़के के साथ खड़ा हो जाऊं, मुझे शर्मिंदगी होती है कि 7 यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है यार कि वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं उनका Judge जो करते बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि But जज we're करते हैं। newly free of our colonized past. ना हमको ये भी देखना चाहिए कि सर, हम अभी भी इतने साल हो अभी गए ना। इतने थोड़े से साल हुए हैं। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स में देखें ना तो व्हाट इज 75 इयर्स? और दुनिया में जो मुल्क कॉलोनाइज थे, अगर आप वहां जाके ट्रैवल करें तो वहाँ you पे would know हमेशा- के असरात हैं, बड़े गहरे असरात हैं और अभी क्योंकि भी वो बाकी हैं। इतने लेकिन अरसे अब से देखिए ना, सिस्टम इंग्लिश चौथी में है। जनरेशन शुरू हो चुकी है इस पे, तीसरी तो है ही है ना। अच्छा इस चलिए, मैं मैं एक वा- और वाकया सुनाती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, मैं उनको जब पाकिस्तान लेकर आई तो अमेरिका में भी मैं बड़ी नाराज़ होती हूँ अगर वो हाय या बाय कर दें। मैं कहती हूँ ये क्या होता है, से अस्सलाम वालेकुम, से खुदा हाफिज़। तो जब वो पाकिस्तान आए तो यहाँ पर लोग कर रहे हैं हाय बाय, तो वो आए मेरे पास और कहती है मम्मा ये कैसा आप तो कुछ और पाकिस्तान बता है। रही थी, पाकिस्तान में कुछ और होता है। बिल्कुल। तो वो तो आई एग्री विद दैट कि आप जहाँ पर हैं वहीं का आप अपना तरीका रखिए और जो आप हैं अंदर से वही सामने आना वही सामने चाहिए। आई हैव अ फ्यू नेम्स लेफ्ट। नुसरत फतेह अली खान, गेम चेंजर। गेम चेंजर म्यूजिक का ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो नाम है वो रजिस्टर म्यूजिक इंडस्ट्री का उन्होंने बिल्कुल करा है। इमरान खान, मैं बहुत देर से सोची थी कि मैंने क्या कहना है। आई वॉज अ बिग सपोर्टर, नॉट एनी मोर, आई एम सो सॉरी, Not anymore. आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट एनी मोर। चलो अब मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाती कि हाँ। व्हाई नॉट, बट बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो, उनको मैं कहूंगी एंटरटेनिंग। entertaining you find him entertaining चलो बिल्कुल। अच्छा आई हैव अ फ्यू और क्वेश्चंस समर, आपने चूज करना ये है। कि तुम्हारे पास ब्रेक नहीं है? नहीं हमारे यहाँ ब्रेक नहीं होती। मैं कोई मैं अब चले अब मैं इसका कोई जवाब दे रहा था, मैं प्रोग्राम खत्म होगा तो बताऊंगी ब्रेक है कि नहीं है, बता दे। अच्छा आई हैव और क्वेश्चंस, आपने चूज करना है, ठीक है? आउट ऑफ द टू ऑप्शंस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। पुलाव। Yes. Seriously? Being पठान है, हम पुलाव। तो पुलाव खाते हैं। माय प्रोड्यूसर इज सेइंग कि जो पश्तून है वो पुलाव ही बोलेगा। ही इज आल्सो अ पश्तून, बिल्कुल। so पश्तून पुलाव ही बोलेगा। Yes. ट्विटर या फेसबुक? ट्विटर। ट्विटर Yes. या इंस्टाग्राम? Twitter सो again? डिपेंड्स, काम के लिए ट्विटर और प्राइवेट लाइफ के लिए इंस्टाग्राम। छोटी ईद या बड़ी ईद? छोटी ईद। छोटी ईद क्यों? छोटी ईद क्योंकि 1 महीना फाका किया होता है, सहरियों पे उठे होते हैं। ईदी भी मिलती है। वैसे पठानों के लिए बड़ी ईद क्योंकि गोश्त होता है उसमें। नहीं मैं इतनी गोश्तखोर नहीं हूँ, वो ईद पे मैं रेडी कर रही होती हूँ वो बकरे बेचारे और उनका खून, और सो छोटी ईद। So, do you take care of all those things yourself? खून मतलब- बकरा भी मतलब- मैं impressed हो रही हूँ। खून बकरा तो देखना होता है, लाइक इन द सेंस आपने अपनी कुर्बानी को खुद ओन करके हाँ, वो so you करना do होता है। यस। अच्छा, you take care of that yourself? Yes. मैं बड़ी impressed हुई। सर्दी या गर्मी? गर्मी। मेरा नाम समर है। तो आपने बहुत quite literally ले लिया। वैसे लोग normally सर्दी का कहते हैं, सर्दी अच्छी- ठंड अच्छी होती है। नहीं, मुझे ठंड अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। क्लासिकल म्यूजिक या पॉप म्यूजिक? पॉप म्यूजिक। पॉप म्यूजिक। Yes. आप कौन पसंद है आजकल ज्यादा? मतलब मैं जो अच्छे गाने आ जाएं, लेटेस्ट जो गाने होते हैं, मेरे ऊपर क्रेज चढ़ता है 1 महीना, फिर वो बदल जाते हैं। इन्होंने वैसे लिखा है फैज या फराज, बट कोई और पोइट पसंद है तो भी कह सकती हैं। मैं उर्दू पोइट्री इस उम्र में आके सीख रही हूँ। पोइट्री मेरे लिए या पश्तो की थी या इंग्लिश की थी। So who's your favorite poet? So my favorite poet has always and always been Wordsworth. Okay. So you like to read Yes. his poetry. आपसे पूछ लूँ, फेसबुक या ट्विटर? मैं वैसे दोनों यूज नहीं करता। ट्विटर हाँ वैसे मैं ये कहने लगी थी कि मैंने देखा कभी नहीं है दोनों पे। ट्विटर ट्विटर या इंस्टाग्राम?
इंस्टाग्राम में तस्वीरें खूबसूरत होती हैं तो इंस्टाग्राम नहीं, but do you Filters use का it as option an act, as an actor? Do you use it? नहीं, मैं कोई सोशल So मीडिया as a journalist, that Twitter use करते हैं, as an actor Insta नहीं use करते, फिर क्या करते हैं? तो किताबें पढ़ लेता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, लोगों के ट्विटर से चीज़ें देख लेता हूँ, मैं खुद नहीं वो करता। फैज या फराज? दोनों ही हैं, कोई और नहीं है। शाकिर से जब आदि Anything? वो तो दोनों खैर बहुत उनकी अच्छे। तो क्या खूबसूरत शायरी है, although I am not Saraiki फैज speaking, और but फराज दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना आप गाते अच्छे हैं वैसे। मैं कितने गाने नहीं, मुझे गलत किसी ने खबर बताया, गलत मुझे खबर किसी ने बताया था। ये खबर मुझे मिली कि थी। जराए ने बड़ी गलत खबर दी तो है। चलो शेर सुना दें। से सरायकी का डोड़ा, सराइकी सुना दें। सरायकी का डोड़ा। हाँ। अरे परदेस जो हा कोई हाल न पुछ, कई रात की दही ते यो सावण हा इन्हां बदलां दी, गजकाज की थई बरसात की दही ते मैनू अज पता लगा तेरी उल्फत दा, इकरार की दही गलबात की दही ते ढठा हाशमी बाख्त दी चौखट तू, कशकोल की दही खैरात की दही। वाह, जब कैमरा यहाँ होता ना तो एक्सप्रेशन आने थे। मतलब सारी एक्टिंग मेरी ये रह मैं वही गई। कह रही हूँ, Actors actor वाली लोग बात। होते हैं ना, अपना एंगल, अच्छा, कैमरा, अच्छा, किस तो तरह से। आपने क्या किया, कैमरा वहां रखा, फेस लाइट इनको दे दिया, मुझे अपनी फेस लाइट के लिए यहाँ आना पड़ता है। ये मेरे प्रोड्यूसर ने ना आपके साथ बैठ जाना आगे प्रोग्राम के बाद, जो प्रोडक्शन पूरे प्रोग्राम में उसकी प्रोडक्शन टेक्निक को क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, चाय या कॉफी? चाय, चाय। बहुत चाय पीते हैं शौक से? बहुत ज्यादा, 7-8 कप एक दिन में शायद। हाँ, रियली? सिंस यू आर एन एक्टर, फिल्म या ड्रामा? आई थिंक फिल्म, क्यों? आपने तो वैसे ज्यादा काम ड्रामास में किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म है नहीं ज़्यादा, तो मैंने अब ये तो कामरान वाली फिल्म तो एक है, एक इसके अलावा जब मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद लाहौर आया था तो मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को डायरेक्ट किया था, इश्क बेपरवाह फिल्म में वीना मलिक थी और मोहम्मद राना था उसमें मैं असिस्टेंट था उनका। तो फिर मैंने इंडिया जाके फिल्म पढ़ी, तो वहाँ भी फिल्म पढ़ी, तो मुझे लगता है फिल्म का ज्यादा फिल्म में आपके पास एक शॉर्ट सा टाइम होता है कि आपको उसको अंदर आपको सारा क्लाइमेक्स भी लाना है, एंटी क्लाइमेक्स भी लाना है, एस्टेब्लिश भी करना है। ड्रामा में आपके पास मार्जिन होता है कि आप इन कैरेक्टर एस्टेब्लिश करने हैं, फिर स्टोरी बिल्ड करनी लेकिन है। मेकिंग का टाइम तो फिल्म्स का भी बहुत लंबा लंबा नहीं होता। मैंने जब भी प्रोजेक्ट्स की वो देखी है डिटेल्स, तो मतलब उसमें देखें सालों लग जाते हैं। यूजुअली जो फिल्म होती है वो 2 घंटे 15 मिनट की, उसमें 80 दिन का शूट होता है। जो सीरियल होता है उसमें 110 दिन का शूट होता है, टाइम इक्वल लगता है, बट उसमें आपको काम करना होता है बड़ा प्रिसाइज होके, लाइट पे, एंगल्स पे, मूवमेंट पे, एक्टर के फ्लो पे, उसके तो एक्सेंट। मतलब आपको वो जो काम है वो ज्यादा पसंद है। ड्रामा इन्होंने में- एक बड़ा अच्छा यहाँ पूछा हुआ है सवाल, शहरी है अफ्तारी। ये पूछने वाला सवाल नहीं है, यार बट वैसे मैं अल्लाह मेरे रोजे मंजूर फरमाए, मेरी बड़ी गलत आदत है, नहीं होनी चाहिए। मैं अफ्तारी से शुरू करता हूँ और सहरी तक सिर्फ खाता पीता रहता हूँ। तो दोनों तो मेरे लिए सब दोनों। सारा कुछ बीच में ही है। बिल्कुल ठीक है। बतूल फेसबुक या ट्विटर? ट्विटर। एक्टिव तो ज्यादा फेसबुक पे हो। आई ऑलवेज सी योर फेसबुक पोस्ट कमिंग अप। नो, यार नहीं, वो मैं सिर्फ शेयर कर देती हूँ, नहीं मैं ट्विटर पे एक्टिव हूँ। ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव हो? एक्टिव इन द सेंस कि मैं सिर्फ अपने कॉलम शेयर कर दूंगी, या काम अपना basically। मुझे याद है कि मैंने शायद स्टेटस लगाए हुए भी 10 साल हो गए। Really? हाँ, I don't ये अब तो खैर combine हो गया ना my कि- opinion on social media much। एक शेयर करो सब जगह हो जाता है। for my जस्ट लाइक program। मी वैसे मोस्टली। हाँ, लेकिन ये कि इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दोनों मीडियम डू यू यूज इंस्टाग्राम? नहीं। ये आजकल के मैं भी इंस्टा यूज नहीं करती, तो कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मुझसे पूछ लेगा कि जिंदा क्यों हो, मतलब हक है जिंदा रहने का जो लोग इंस्टा यूज नहीं करते। आई हैव एन अकाउंट एंड आई डोंट फॉलो ट्विटर एनीबॉडी भी एंड मैंने इट्स बहुत डोमेन। मुश्किल से तमीज से यूज करना शुरू किया, वरना मैं नहीं। क्या ट्विटर? हाँ, मैं नहीं यूज करती थी। कोई मुझे सोशल नहीं- मीडिया के साथ मुझे कोई वो नहीं समझ में आता सोशल मीडिया की प्रेजेंस। आई डोंट गेट इट। ठीक आई है। एम एन ओल्ड सोल। हाँ, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। चाय या कॉफी? कराची। हाँ, कॉफी। कॉफी। यू डोंट टेक ड्रिंक टी? आई डू, बट प्रेफरेबली कॉफी। छोटी ईद, बड़ी ईद? बड़ी ईद। पोइट्री का में इंटरेस्ट है? मैंने जॉन एलिया, मोहसिन नकवी को पढ़ा है, और मेरा ख्याल है उतना ही काफ़ी था। उतना काफी था। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, कॉलम लिखना प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? बोथ। व्हाट डू यू एंजॉय मोर? इंटरव्यूज। इंटरव्यूज करना, टॉक शो जो अपना रेगुलर होता है हाँ, इंटरव्यूज। उसमें भी वैसे आजकल हमारा फॉर्मेट हो गया, तो 1+3 या एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज? एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। दे आर मोर फन, राइट? हाँ, आपको एक ही बंदे के साथ तफसील से अच्छी बात या करने का मौका डॉक्यूमेंट्री मिलता है। बेस्ड काम ये पसंद है मुझे। किया जैसे है? मैं जब बार-बार अफगानिस्तान गई या सेंट्रल एशिया की, डॉक्यूमेंट्री और इंटरव्यूज। तो उसमें जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट है। डॉक्टर शमाइला, टी Okay. और कॉफी? टी, चाय।
वैसे ज्यादा चाय पीनी चाहिए, यू डॉक्टर 6 कप पीने वाले मैं बैठे आज हैं किसी से हंस रही थी, मैंने कहा हेल्थ शो पे जितनी मैं टिप्स दे रही होती हूँ मैं खुद बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही रमजान में, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट पकौड़ों पे आप हाथ रोकना। एंड चाय, मेरा रोजा जो होता है वो चाय के साथ खुलता है, और आई एग्री विद हिम कि चाय बहुत दूर पड़ी हुई है and I'm अच्छा, वो craving ठंडी it। होगी, बिल्कुल। इन्होंने कोई गर्म करके ये जो इमल खान साहब है ना मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, इनको मैंने छोड़ना नहीं आज प्रोग्राम। तो मैं वो वाला बंदा हूँ कि जैसे ही अल्लाह अकबर होता है तो लोग खजूर पकड़ते हैं और मैं चाय पकड़ती हूँ। चाय आप पकड़। तो इस रमजान में लोगों को टिप्स दिए कि पकोड़े कम खाएं, तली हुई चीजें कम खाएं, ये चीजें मैंने सुना नहीं है प्रोग्राम। मैंने उनको कहा है कि खाएं, लेकिन म्याना रवि से जरूर खाएं, एक पकौड़ा तो एक वो समोसा खुद आप ले इख्तियार सकते हैं। वो कोशिश पूरी की है। अब इसमें हमारा कोशिश कसूर पूरी नहीं है ना, की घर वाले इन्ना को बना देते हैं। हाँ। मतलब मुझे पता है कि ना, मुझे रात में जब घर जाना है 11-12 बजे, तो फ्रिज में चना चाट पड़ी है, अदनान वो खत्म कर देना, दही भले पड़े हैं अदनान खत्म कर देना। और जिस दिन मैं गलती से एक चीज मिस हो गई, दही भले चना चाट तीनों चीजें इकट्ठी कैसे खाऊं, 4 घंटे से मुसलसल खा रहा हूँ। यार तुमने रात दही भले नहीं खाए भाई, चना चाट खा ली थी, फ्रूट चाट खा ली थी, पकोड़े पड़े थे वो खा लिए थे, तो कितना कुछ ये खाऊं। इस एक्सप्रेशन से मेरे पता जो- लग रहा है डरते हैं ये बेगम कसूर से। घर वालों का है ना, वो इतना क्यों घर बनाते वालों हैं? का, हाँ। हमारे कुक हैं अतीक भाई, तो वो इतने मजेदार कोई पकौड़े बना रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा अतीक भाई आप कौन सी दुआ पढ़ के ये पकौड़े बनाते हैं कि दे आर सो गुड। ये इतने अच्छे बनते हैं। क्लासिक म्यूजिक या पॉप म्यूजिक? म्यूजिक ऑफ एनी काइंड। Any Any kind? kind, आतिफ हाँ। असलम या अली जफर, ये भी इन्होंने लिखा है। दोनों नहीं। ये मेरा ख्याल है एडिट कर देंगे। दोनों नहीं, मैं कुछ एडिट नहीं करूंगी शो में से, इसको निकाल सही, दूंगी। सही, कोई मसला नहीं है। मजाक कर रही हूँ। तो डिड आई आस्क यू बिरयानी या पुलाव? No. पुलाव, जिस तरह कि इन्होंने कहा कि पठान जो हैं वो पुलाव के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, बल्कि घर में क्या होता है कि जब सब पुलाव खा लेते हैं तो जो रह जाता है लेफ्ट ओवर दैट इज माइन, तो मैं बड़ी नाराज होती हूँ किसने मेरा पुलाव खा लिया। पुलाव खा लिया तो पुलाव इज टेकन वेरी सीरियसली, Very seriously. मतलब ओ हो। अच्छा, हमारे साउथ पंजाब में चावलों को खाना नहीं काउंट किया जाता। मतलब आप जब- पंजाबियों में कहीं भी काउंट आप नहीं किया जब जाता। चावल खा लेते हैं तो उसके बाद हमारे लोग पूछते हैं तो रोटी। कहते हैं- मेरे अपने भाई कहते वो भूख चावल लगी खाने है के बाद दोबारा। घर आके अंदर कहते तो खाना किधर, लाइक खाना खाया था, नो वो तो चावल थे, so you know पंजाबियों में नहीं काउंट होता खाना। हाँ, तो बतूल भी एग्री करती है। लेकिन ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन मेरे घर में ऐसा ही है। यू आर कराची ना? नो आई एम नॉट पंजाबी, वेरी मच पंजाबी। लेकिन ये चावल वाली बात आपने ठीक की है कि अगर चावल खाएं तो खाना के खाना के वो रोटी लेकिन को मुझे खाना लगता है कि consider करते हैं, चावल हमारे खा यहाँ के आप चावल ज्यादा खाना नहीं होता। अनहेल्दी फील करते हो, मतलब मजा नहीं आता। ऑल्दो चावल आई खाने लाइक राइस, मुझे अगर ऑप्शन मिले तो मैं चावल खाती हूँ, बट पंजाबियों में जनरली ऐसा नहीं होता। डू यू यूज सोशल मीडिया, तो फेसबुक या ट्विटर? आई एम वेरी बैड विद यूजिंग सोशल मीडिया, आई एम गोना हम कन्फेस। सारे स्टोन एज के हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, लेकिन लोगों तक पहुँचाना भी चाहती हूँ, लेकिन somehow इस पे मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक टाइम अभी तक टाइम मेरा वक्त खत्म हो गया, मुझे बार बार कह रहे बस कर दो बस कर दो, लेकिन इतनी अच्छी बातें चली है, दिल नहीं चाह रहा, बट एनीवे आई हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच शुमाइला, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। समर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर ईद विद मी। बतूल, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग मी आफ्टर एजेस एंड एजेस। थैंक यू सो मच अदनान, आप तो खैर मिलते ही रहते हैं, आपको मैंने क्या thank you वापस। मैंने क्या शुक्रिया अदा करना, तो इसलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर ऑन द अब हम प्रोग्राम। ये खा लें? हाँ, ये जैसे अच्छा, खत्म हमारे होगा तो टीवी मैं सीरियल में जितने खाने पड़े तो उसमें हम केमिकल डाल नहीं, ये मैं बता दूं व्यूअर्स को भी कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा मतदान का सोफा आगे करवा देंगे, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। पैक करा के साथ दे दें। हाँ, पैक करा के साथ भी आपको दे सकते हैं, ये ऑप्शन भी है। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम नुक्ता एतराज ईद स्पेशल से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।